यही सब देखते दिखाते हैं। कहीं रामलीला दिखाते हैं, कहीं रावण लीला दिखाते हैं, कहीं कृष्ण लीला दिखाते हैं, कहीं कंस लीला बतलाते हैं, और कहीं जो है कि शिव लीला, कहीं विष्णु लीला, कहीं ब्रह्म लीला, कहीं इंद्र लीला, कहीं सूर्य लीला, कहीं चंद्र लीला। 33 कोटियों देवताओं की 33 कोटि लीला है। तो यही सब तमाशा देखते और दिखलाते हैं, स्वांग देखते दिखलाते हैं। विवेक विचार जड़ से भिन्न चेतन करते नहीं। अब देखो, सभी अपना अपना मान चाहते हैं, अपना अपना बड़ाई चाहते हैं, अपने अपने भोग चाहते हैं, अपने अपने सुख चाहते हैं, अपने अपने विशेषता चाहते हैं। अब कोई किसी के सामने झुकना तो चाहता नहीं, नम्र होना नहीं चाहता, जिज्ञासु भी होना नहीं चाहता, और जो है कि मर्यादा भी पालन करना चाहता। किस प्रकार से जीवन कल्याण का कुशल का संयोग पड़ेगा, ये तो पड़ेगा ही नहीं। जब तक जो है कि नम्र नहीं होगा, तब तक जो है कि उसके अंतस्करण में ज्ञान बोध भक्ति वैराग ठहरेगा ही नहीं। गीता में कहा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शी। उस तत्व को जो है कि ज्ञानी के पास में जाना, प्रणिपात साष्टांग दंडवत करना, सेवा करना, फिर पूछना। तुम्हारी ऐसी योग्यता देख करके, श्रद्धा देख के ज्ञानी लोग जो तत्वदर्शी ज्ञानी है वो उपदेश देंगे, उनके उपदेश के द्वारा उस तत्व को जानो। और ये सब नियम से करेगा तब तो जानने समझेगा, उसको उपदेश भी देंगे संत महात्मा गुरु। वो जड्ड शरीर आ करके बैठेगा और हाथ और पैर हिलाता रहेगा, चारों तरफ ताकता रहेगा, तो उसको ज्ञान दिया जाता है, उसको समझाया जाता है, वो लेगा मानेगा तो अनधिकारी है। तो ज्ञान के भी अधिकारी हो तो उसी को जो है ज्ञान का बोध दिया जाता है, बताया जाता है। अनधिकारी को क्या है, आधे घड़ा में कहीं पानी टिकता है, जो है कि नीचे उल्टा कर रखा हुआ बर्तन में क्या रखा जा सकता है, कुछ नहीं। इसलिए योग्य अधिकारी बनो, नम्र भाव पात्र सुपात्र बनो, तभी कुछ रखते बनेगा। कुपात्र बने रहोगे तो नहीं होगा। तुम अपने आप को बड़े समझो और जो है कि अयोग्यता प्रदर्शन करो तो वहाँ कोई संत महात्मा ध्यान नहीं देंगे। जब तक जो है कि चरण के दूर न बनो, अभिमान से रहित नम्र कोमल न बनो, तो जो है कि संतों के चरण के जो है कि सेवक निराभिमानी होगा, उसी को जो है कि गुरु का बोध टिकेगा, लगेगा, उसी को समझाएंगे। विवेक विचार न करे तो अब तुम विवेक और विचार करो। इस खलक का तमाशा मत देखो। संसार जगत का तमाशा देखने से कुछ फायदा नहीं होगा। ये जो है शरीर जड़ है, तत्वों के कार्य रूप है, ये परिवर्तनशील है, आयु पूरा होने पर एक दिन छूट जाएगा। इसको प्रकाश करने वाला चैतन्य, स्थूल सूक्ष्म कारण का जो है प्रकाशी संचालक, वो सबसे भिन्न न्यारा जो चैतन्य है, सो ही तुम्हारा स्वरूप, वो अलग है। नित्यानित्य का विवेक करो। नित्य चेतन स्वरूप, अनित्य देहादि सारा पदार्थ। यह अमूत्र फल भोग विराग, इधर यहाँ से संसार से लेकर के अमूत्र लोक लोकांतर जहाँ तक का जो है कि सुख वर्णन किया है वो सब नाशवान। काल्पनिक सुख तो है ही नहीं। संसार के जितने जो है कि राजशाही तक के सुख है वो भी नाशवान है, उसमें वैराग्य लेना। और जो है कि मुमुक्षुता, मुझसे के सिवाय दूसरा कोई इच्छा रखना ही नहीं।
समाधाम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान। तो ऐसे जो है कि सद्गुण धारण करो तब ज्ञान के अधिकारी। विवेक करो, विचार करो, न्याय करो, निर्णय करो, जड़ चेतन का अलग अलग छानबीन करो। और बाहर किसी का तमाशा मत देखो, खानी जाल का तमाशा मत देखो, वाणी जाल का तमाशा मत देखो। अपने ही मनोदृष्टा, अपने ही बुद्धि दृष्टा, चित्त दृष्टा, अहम दृष्टा बन करके सारा विकार से रहित निर्विकार बनाओ, ठीक मार्ग में लगाओ। बेठीक मार्ग से अपने तन मन को रोको, तब तुम्हारा जो है कि वर्तमान पुरुषार्थ बनेगा और वर्तमान का बंधन छूटेगा। ऐसे करो तभी तुम्हारा जीवन सफल होगा। ये भाव है। मुख पाग हसे राग रंग ताते धरे न पावे एको अंक मेरे ने खोजे बतावे दूर चहुँ जिस बाबुल रहल चूर कापरात। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, मुख फारी माने खोल करके, हंसे खूब मुख खोल खोल करके, फाड़ फाड़ करके। राजा रंक गरीब, राजा भी हंसता है, रंक भी हंसता है, धनी भी हंसता है, गरीब भी हंसता है। मुख फाड़ के सब ईश्वराधिक मानने वाले ज्ञानी भी हंसते हैं। जीव एक का एक उपहास करते हैं। उपहास ठट्ठा उसके लिए जो है कि हंसी मजाक करना। इसलिए ताते कहते हैं, इसलिए इस कारण से एक जीव भी, अनेक जीव में एक जीव भी स्थिति धारण न पाए, धरे न धारण करने नहीं पाता है। एको अंक जीव का निर्णय न हुआ। सब अंक तो 1 से 9 तक है। फिर उसमें शून्य बढ़ाते जाओ तो जितना शून्य बढ़ाओ, जितना जो है कि अंक बढ़ाते जाओ, संख्या बढ़ती जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 1 से 9 तक अंक होते हैं। फिर वो 1 के बाद में शून्य लगाओ, 10 हो गए। फिर जो है कि 1 1 रखो तो 11 होता है, 1 के बाद में 2 होता है, 12 होता है। फिर इसी तरह बढ़ते ही जाएगा। जितना भी बढ़ाते जाओ उसका संख्या बढ़ते ही जाएगा। तो एक अंक भी उसने जो है कि पकड़ नहीं पाया, एक हिस्सा भी नहीं पाया। अब 2 3 4 से कहाँ से पाएगा। अपने जो है कि मन को भी शांत कर नहीं पाया, बुद्धि को शांत नहीं कर पाया, चित्त को शांत कर नहीं पाया, कुछ भी जो है कि पकड़ नहीं पाया, सब खो दिया। तो खो दिया तो जो है कि वर्तमान में जो है कुछ भी पकड़ नहीं पाया, कुछ भी संग्रह कर नहीं पाया। हंसी मजाक करते हैं, दूसरे को देख देख करके जो है कि उपहास करते हैं, दिल लगी करते हैं, दूसरे को तुच्छ बतलाते हैं, और जो है कि अपने ही खूब बड़े जानकार बुद्धिमान बनते हैं। तो इससे क्या होता है, वो स्थिति तो होता ही नहीं। स्थिति, ठहराव, शांति, निर्भ्रांति तो होता नहीं। ये अंक भी जीव का निर्णय नहीं हुआ, यानी जरा सा भी नहीं हुआ, रत्ती भर भी नहीं हुआ, कुछ भी स्थिति ठहराव नहीं हुआ। होना तो चाहिए, हुआ नहीं। तो ऐसा नहीं करना, कहीं हंसी मजाक नहीं करना। कहा है जैसे रोग के जड़ खांसी, झगड़े का जड़ खांसी,
तो झगड़ा बढ़ाना है, अशांति बढ़ाना है, तो हंसी मजाक से होता है। ऐसा करना नहीं। संत और सज्जनों को ये सब से जो है कि दूर रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। मुख फाड़ फाड़ के तो कभी हंसना नहीं, ठट्ठा करके हंसना नहीं, खूब चिल्ला करके जो है कि घर थरका के कभी नहीं हंसना। समयानुसार हंसो, सामान्य, मध्यम। उद्दंड तांडव नृत्य भी नहीं करना, उद्दंड हंसी भी नहीं करना, मुख फाड़ फाड़ के। तब जो है कि ये कुछ अच्छा नहीं है। राजा हो या रंक हो, मध्यम हो, जैसा भी हो, सामान्य स्थिति में मिलना, सामान्य बातचीत करना। वो लोग अज्ञानता से जैसे भी बर्ताव करें, अपने ओर से ऐसी गाफिली नहीं करना। एक तो मुख फाड़ के नहीं हंसना, और दूसरा जो है कि उनका मान भंग नहीं करना, और उनको जो है कि कटु वचन नहीं कहना, व्यंग वचन नहीं कहना, और जो है कि बेकार का बर्ताव नहीं करना, अशांति हो वैसे कार्य नहीं करना। कम से कम जो है कि मनुष्यत्व का, भक्तपन का एक अंक तो धारण हो। एक जीव सत्य है, और जो है कि शिष्टाचार रखना चाहिए, अपने संभलना चाहिए। अब उसके बाद में 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक जितना बढ़ा सके सद्गुण को बढ़ाना है। एक अंक क्या है, तो सत्य में टिके रहना, सत्य से विमुख न होना। 2 अंक पा लिया उसने, विचार भी आ गया। तीसरे अंक में सत्यशील भी आ गया। चौथे अंक में दया भी धारण हो गए। 5वें में धैर्य संयुक्त हो गए। 6ठा अंक उसको प्राप्त होगा तो समझना वो विवेकी बन गए। 7 अंक में गुरु भक्त भी हो गए। 8 अंक मिल जाएगा तो समझना वो वैराग्यवान भी हो गए। अब 9-10 अंक मिल जाएगा तो अब उसने स्थिति बना ली है। 11वें अंक में पहुंच जाएगा तो बस अब उसका विचलित नहीं होगा। तो तब उसने 10 इंद्रिय मन को भी स्वाधीन बस कर लिया है, ऐसा माना जाएगा। उसके बाद में क्या है, पहले स्वरूप स्थिति बढ़े। तो ऐसे सद्गुण का अंक बढ़ाओ, दुर्गुणों का अंक घटाओ। नेरन खोज बतावे दूरी, चौदिस बागुली रहल, रहली पूरी, रहल पूरी। तो कहते हैं कि देखो, नेरे कहे सत्संग में, नजदीक में, अपने हृदय में न खोजे, खोजी तलाश, और जो है कि नहीं करते हैं, देखते नहीं है अपने पास में, अपने हृदय में सत्संग में, जहाँ संत महात्मा, और खोज तलाश नहीं करते। बतावे दूरी, दूर कहते हैं वो बहुत दूर में है, वहाँ आकाश पाताल में, 10 दिशा में, स्वर्ग में। दूरी योग उपासना वाले बताते हैं, सोई वाणी 34 पूर्व हो रही है, और ऊपर है, ऊपर भगवान। योग करो, ध्यान करो, ज्ञान करो, तपस्या करो, तीर्थ करो, जप करो, तभी प्राप्त होगा। 34 बागुली, बागुली कहते हैं क्या है, बवंडर। जब बागुल आता है, बाउंडर, इधर से उड़ा उधर, उधर से उधर, सब फूल उड़ा के ऊपर ले जाता है। बाउंडर, बाउंडर जो है तो धूल धुल कर देगा, चारों सब हिलाएगा, खिड़की दरवाजे, आँख में झोंक देगा सारा धूल। तो चारों दिशा में
चित्त में भी बवंडर, बुद्धि में बवंडर, मन में बवंडर, अहंकार में बवंडर। अब इधर चारों दिशा, चारों वेदों में वाणी कल्पना की बाउंडर पूर रही है, और इधर जो है कि बाहर के चारों दिशा में विषय भोग ही भोग का जो है कि बाउंडर जो है फैली हुई है। जिधर देखो उधर ही भोग, जिधर देखो उधर ही जाल, जंजाल, उपद्रव। वाणी का जाल, खाने का जाल, भोगों का जाल, योगों का जाल तो पूर रहा है। तो अब उसमें से जो है कि उधर निकलो मत, उस ओर जाओ मत जिधर बगलों का जमाते हैं। जिधर हमसे हो उधर जाओ, हमसा हमसे मिले सुख होई, यहाँ तो पाती बगुलन की कदर न जाने कोई। तो हमसे के संगत में जा, बगलों के संगत में जाना नहीं। बगले तो कीड़े मार मार के खाएंगे, तो स्वार्थी है, स्वार्थ सिद्ध करते हैं। हम समाज, पारखी समाज, संत समाज में रहना, नजदीक में खोजो, दूर बताने वाले के यहाँ जाओ मत। कहाँ दूर, क्या है दूर? अपना स्वरूप अपने पास, अपने आप हृदय था, रोम रोम का प्रकाश। अब दूर में गया है? कोई ब्रह्म ईश्वर परमात्मा भगवान अल्लाह खुदा खोजना थोड़ी है, वो तुम भ्रम है। अब कहीं जो है देवी देवता को खोजना नहीं, स्वर्ग आदि को ढूंढना नहीं, अपने आप हृदयस्थ जो है चेतन तो तुम्हारा स्वरूप ही है। तो इससे जो है कि भ्रमिकों के जाल में मत जाओ। सदगुरु तो कहते हैं कि तुमको खोजना कुछ नहीं, खाली वृत्ति शांत निर्भ्रांत निश्चल करना है। तुम्हारा क्या खोया थोड़ी कुछ, तुम तो संपूर्ण अखंड अक्षय, कभी नाश न होने वाला, अजर अमर अविनाशी ऐसा स्वरूप हो। खाली वृत्ति स्थिर करो, निर्मल करो, अचाह अमानी, ऐसा जो है कि बनाना है। चारों दिशा में जो बाउंडर चक्र जो है कि भर रहा है, पूर रहा है, उसके घेरा में जाना नहीं, अपने ज्ञान गुफा में बैठना। फिर क्या आएगा? बागुली। ज्ञान गुफा में बगुले नहीं आएंगे, बागुली नहीं आएगी, बाउंडर नहीं आएगा, चौका नहीं आएगा, सब सूर्य दूर में जो है कि चले जाए। ऐसे अपने स्वरूप स्थिति में रहो, चित्त बुद्धि मन अहंकार सब निर्मल रहेंगे। वहाँ किसी का जो है कि जो वेग नहीं पहुँचेगा। तो जो है कि सबसे जो है कि अलग हो करके अपने शांति से जो है कि कार्य पूरा कर सकोगे। ऐसा मनुष्य जीवन में पूरा कर लो, ये इसका भाव है। लक्ष्य हैरी एक जीव तात पुकारे पीव पीव, अब की बार जो हो चुका कहीं कबीर ताकि पूरी गाओ। 7 बसंत का 9 10 चौपाई। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, जब अहरी कहिए शिकारी लाखों हैं और वो मृग एक है, लाखों तरफ से जो है कि उन्होंने मार छोड़ा, तब वो पुकारा करता है, हे पीऊ बचाओ बचाओ। तो कहा है, जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल नमा का कर सके जो जग बहिरी हो। अब यहाँ साईं तो कोई मालिक क्या है, उसके जिसको जो है कि प्रारब्ध बचाता है उसको कोई नहीं मार सकता, बाल भी बांका नहीं कर सकता, चाहे सब जगत बैरी दुश्मन क्यों ना हो जाए। एक जो है कि हरिणी बच्चा सहित
जंगल में चर रही थी। उस समय में जो है कि एक शिकारी आया। एक तरफ उसने जाल लगा दिया एक दिशा में, दूसरे दिशा में आग लगा दिया। जाल वाले में जाएगी फंसेगी, दूसरे में जाएगी जलेगी। तीसरी दिशा में शिकारी कुत्ता बैठा है, चौथे दिशा में अपने धनुष बाण लेके खड़ा हो गया। अब बच्चे वाली हरिण देखा अब किधर भागना, जिधर जाती उसे फंस जाती है। वो आँख भर भर के रोने लगी। तो छोटा बच्चा अब कहाँ, ये तो कूद भी नहीं सकता, मैं उठा नहीं सकती, रोने लगी। तो जो है कि अब उसके प्रारब्ध ने उसका रक्षा किया। तो जो है कहते हैं कि बिजली चमकी, बादल उमड़ घुमड़ के आए। अब इधर जिधर शिकारी कुत्ता था उस पर बिजली गाज गिर पड़ी, वो मर गया। उधर वर्षा हुई तो सारा आग जो लगाया था सब बुझ गया। अब खूब तूफान आया तो उसने जाल को भी उड़ा के ले गया। अब इधर जो है शिकारी के जो है पास में ये काला नाग आके उसको डस दिया, बस तो लड़खड़ा के मर गया। चारों दिशा खाली हो गए। फिर अब हरिणी जो है कि स्वतंत्र होकर के बच्चे को लेके चली गई। चारों दिशा में घेरा डाला था, घेराबंदी। तो अब चारों उसके प्रारब्ध ने उसको बचाए। तब महात्मा ने बनाया कि जाको राखे साइया मारी सके नहीं कोई, बालन वहाँ का कर सके जो जगह बहरी। साई मालिक उसी का चेतन, उसका कर्म जिसको रक्षा करता है, उसको कोई मार नहीं सकता। मारना तो दूर रहा, उसके बाल पर भी बांका टेढ़ा नहीं कर सकता। सारे जगत बहरी हुए तो भी उसका कुछ हानि नहीं होता। इसी तरह से जो है कि लक्ष्य हरि एक जीव, लाखों शिकारी एक जीव। अब पुकारा करता है पीऊ पीऊ, बताओ बताओ, हे पिया हे पिया, पिया पिया रटिलाई। लक्ष्य हरि गुरुआ लोग फांसने वाले, यानी लाख तरह के फांसे बना करके एक जीव को फांसने के वास्ते तत्पर हो गए। अनेक जाल, जंजाल, वाणी, कल्पना, विषय का घेरा डाला। बातें इस कारण से अबोध जीव अज्ञानी पुकारा करने लगे, पुकार रहे हैं, हे पीयू हे पिया, हे जय परमात्मा, हे भगवान, हे गुरु, हमको रक्षा करो, हमारे उद्धार करो, हमको स्वर्गवास दे, हमको परम पद दे। ये जप रहे हैं। जप रहे हैं तो बाहर तो न कोई ईश्वर सुनता है न कोई पीऊ है। बाहर कोई सुनने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, कोई जो है पार करने वाला नहीं। खाली ऐसे भ्रम में सारा जीवन जो है कि बिता देते हैं। तब जीव तो एक ही है, एक एक शरीर में एक एक जीव। अब उसका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य कहते हैं उसका सुरती, उसका वासना, उसका यादगिरी लाखों और। तो वो जीवों को शिकार, अहेरी माने शिकार नहीं। कहीं जो है कि धन की चाह, कहीं मान की चाह, कहीं भोग की चाह, कहीं विलास की चाह, कहीं जो है कि अनंत चीज बटोरने की चाह। ऐसे जीव की जो है कि लक्ष्य, मनोवृत्ति, चाहना, कामना बहुत चंचल हो रही है। ये पुकारा करता रहा, हे पीयू, हे परमात्मा, हे भगवान, हे ईश्वर, हमारा ये काम पूरा कर देना, हमारा उद्धार कर देना। गलत करके रखती है। तो जो है कि
पूरा कर देना, ऐसा जो है कि कहता है। अब कोई करने वाला तो है नहीं, ताते पुकारे पियो। तो ऐसे अवबोध नहीं होना, अपने लक्ष्य अपने पास में बनाए रखना। एक जीव है तो एक ही लक्ष्य करो, अनेक लक्ष्य करने के क्या काम। दूसरे को फंसाने की इच्छा ही नहीं करना, दूसरे फंसाने की इच्छा करोगे तुम फंस जाओगे। आप जो है कि अलक्ष्य अपने जीवन कल्याण का जो लक्ष्य रखना। आप जो है कि सत्कर्म करो, फिर पीऊ पीऊ करने नहीं पड़ेगा। अब की बार जो हो चुका कहीं कबीर ताकि पूरी जाओ। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, अब की बार जो सब फंदा जालों से को पर ले और चुकाओ छुटकारा। चुकाओ कहते हैं छुटकारा, यानी चुकते किसी से कर्ज जो लिया चुकता कर दिया। पर स्थिति हो जाए तो सदगुरु कहते हैं कि उसी मनुष्य की पूरी जाओ। अनंत बार हो गए, अनेक जन्म हो गए, यहाँ आना, नया कर्म बनाना, फिर चले जाना, पशु खानी, अंडज खानी, उसमें खानी के अनेक देह बंधन दुख भोगना, फिर कर्म बनाने के लिए आना। ऐसे ऐसे करते करते अनादिकाल के संसार में आज तक जो है कि देह बंधन से जीव छूटा नहीं। तो संख्या ही नहीं कि कितने बार मनुष्य हुआ, कितने बार पशु हुआ, कितने बार अंडा दुश्मन में गया। कोई जगह खाली नहीं, बाकी नहीं। तो पुराण पुरुष है, सब फल सब जगह भोग चुका है। अब ये वर्तमान में इस बार आया है तो मनुष्य जन्म मुक्ति का धाम है, मुक्ति होने का जगह है। और जितना ऋण लिया है, ऋणानुबंधन सब चुकाओ, किसी का ऋण बाकी मत रखो। यानी जितने जानबूझ करके लिए है उसको जो है कि चुकता करने का। कोई भी ऋण लेगा तो जानबूझ के लेगा, अनजाने में तो कोई ऋण लेना न देना। तुमने बिना ही जाने हमारा ऋण लिया, चुकाओ, तो कौन चुकाता है? तो बिना ही जाने हमने ऋण लिया, बिना ही जाने हमने चुका चुके, देख लो तुम्हारे भाई खाता में। तब वैसे तो कोई जो ऋण लेना देना होता नहीं, जानबूझ के लिया हुआ कोई ऋण लेना और चुकाना कहलाता है। जो शर्त किया होगा, वाणी वतन से ही जो है कहा सुना होगा, उसी को लेना और देना चुकाना कहते हैं। इस बार तो इसी मनुष्य जीवन को आखिरी बार बना लो, सबका चुकता कर दो। माने चाहना ही मत रखो, कामना ही मत रखो, आशा ही मत रखो, भरोसा ही मत रखो, तृष्णा ही मत रखो। तो ये हो गया चुकाओ। जब तक चाहना करोगे तब तक तुमको कर्जदार बने रहोगे। चाहना पूर्ण हो जाएगी तो कर्ज मिट गया। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो साहम पक्षा। चाह भई चिंता बढ़ी दास खुशा मजलाहा, जिसको सब कुछ चाहिए महादीन सो आह। तो ऐसी बात है। तो इसी मनुष्य देह में सब हिसाब चुकता करो, कागज फाड़ डालो, कर्म कागज कुछ बाकी रहने न पाओ। किसी को कुछ देना नहीं, किसी से कुछ लेना नहीं, किसी को कोई आशा नहीं, किसी का कुछ भरोसा नहीं, किसी के जो है कि प्रति आसक्ति नहीं, मोह नहीं, ममता नहीं, पूर्वाधिकारी नहीं, उत्तराधिकारी नहीं, निर्लिप्त, असंग, बेफिक्र। तो ऐसा हो जाओ, वाणी जाल का कुछ
बाकी न रहने पावे, विषय जाल का कुछ बाकी रहने न पावे। माता पिता भ्राता सुतता और नार सबके जो है कि भावना मिट जाए, यानी स्मृति तक होने न पावे, यादगिरी भी न बने, जो छोड़ दिया सो छोड़ दिया। ये ऐसी स्थिति साधु संतों